आज है फ्राइडे फ्रेंड्स, और काफ़ी दिनों के बाद आज बारिश शुरू हुई है। बट इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कितने टाइम तक रहेगी, लेकिन हाँ बारिश शुरू हुई है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा होगा। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है और सुबह के 8 बज रहे। इधर बारिश हो रही है और इधर शैम का चालू है जिम। यानी शैम के अभी से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वही हुआ ना कि बारिश हो रही है तो कोई बच्चे आए नहीं हैं। टाइम हो ही चुका है बट आए नहीं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 8:03 हो गया और शैम लगे हैं जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज में। उनको मौका मिल गया, बच्चे नहीं आए हैं तो मौका मिल गया एक्सरसाइज करने का। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, कैसे हैं आप लोग? सुबह वर्कआउट करना जरूरी है। बॉडी हाई इंटेंस वाला नहीं कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। बॉडी स्ट्रेस हो गया और तेज़ हो गई बारिश, खाली बारिश होगी। कल भी फ्रेंड्स बादल वगैरह ऐसे लगा और लगा कितनी बारिश होगी, बारिश नहीं हुई थी। बारिश होने से खुशी होती है कि थोड़ा मौसम ठंडा होगा। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स नहाने के लिए, और आज मैं पहनूंगी अपना ये वाला सूट जो कि बकरीद के टाइम पे ही हमने सिला था बकरीद में पहनने के लिए, लेकिन मैं नहीं पहन पाई थी तो इसे जा रही हूँ आज पहन। मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को भारी भारी लग रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स कल नाइट से हल्का फीवर फिर आ गया था और सुबह से उठी हूँ तो कफ कोल्ड जैसा लग रहा है, तो इस वजह से। और सुबह का टाइम है तो ऐसे भी आवाज़ थोड़ी भारी लगती है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे अब सत्तू बना रही हूँ शैम के लिए। और आप सोचेंगे मैं सिर्फ शैम के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी सत्तू बनाती हूँ तो थोड़ा आगे या पीछे करके मैं भी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। लेकिन मुझे क्योंकि कफ कोल्ड हो रखा और सत्तू की तासीर ना ठंडी होती है, तो मैं इसे पूरा अवॉइड करूँगी। और ये मैं सिर्फ शैम के लिए बना रही हूँ, और पूरा पैकेट ही हमने बना दिया। उसका रीज़न ये है कि शैम ना मसल गेनिंग पे है, तो उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो सत्तू में तो कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, और ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी हो जाए, क्योंकि उन्होंने थोड़ा एक्सरसाइज भी किया है। ज़्यादा वो नहीं कर पाए क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू की है फिर थोड़ा सा कम हुआ है। मैंने जितना उम्मीद लगाया था कि घंटों 2 घंटे होंगे, वैसा नहीं हुआ है। बस स्पीड वाली हुई है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट हो करके अब बारिश होनी बंद हो गई है, तो बच्चे आना शुरू हो गए। और तो शैम ना नीचे गए थे ना, मैंने उनसे कुछ सामान मंगवाया, जैसे रेड चिली पाउडर वगैरह ख़त्म था तो उन्होंने मैंगो ले आया ये। और इस बार तो मैंगो हमने अच्छा खासा खाया फ्रेंड्स। और वेट लॉस जर्नी में भी मैं खा ली हूँ दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि ये फिर साल में ही नसीब होता है इसलिए। तो शैम को सत्तू वगैरह देने के बाद फ्रेंड्स मैंने ना चॉपिंग वगैरह का प्याज का पहले ही काम कर लिया था। जो पेस्ट वगैरह सारी चीज़ें बनानी थी, सारी चीज़ें उस तरफ आज मैं बनाने वाली हूँ ना फ्रेंड्स। मैं बता दे रही हूँ, राजमा चावल तो उस तरफ ना कुकर में हमने क्या किया था ना, राजमा को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था, जो कि हमारा बॉयल हो चुका था। और इस तरफ कढ़ाई में हमने ना ऑयल ले लिया था, और इसमें ज़ीरा सबसे पहले हमने डाला। दिन जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हो गया हमने प्याज डाला है फ्रेंड्स, और इसको मैं पिंकिश कलर पर करूँगी, थोड़ा इसका कलर प्याज का चेंज हो जाए, उसके बाद फिर इसमें मैं सारे पेस्ट वगैरह ऐड करूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि फ्राइडे है, और आप लोगों को जैसा कि जो लोग मेरा ब्लॉग हमेशा देखते हैं उनको अच्छे से यही चीज़ पता है कि फ्राइडे को ना हमारे यहाँ फ्राइडे और संडे ये 2 दिन कुछ कभी कुछ बने ना बने नॉनवेज ज़रूर बनता है। बट वो है ना फ्रेंड्स कि काफ़ी टाइम से खा ही रही हूँ नॉनवेज हो ही रहा, तो आज ना बिल्कुल मेरा मन नहीं किया। हालांकि शैम ने जैसे ही मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ राजमा, नाइट में हमने सूख करने डाल दिया था, तो मैं जा रही हूँ राजमा बनाने, तो उन्होंने कहा कि क्यों आज नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं बनेगा। मैं बोली ना मेरा बिल्कुल खाने का मन भी नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए बना दूँगी। तो फिर उन्होंने कहा छोड़ दो, क्योंकि राजमा चावल शैम को भी बहुत पसंद है, तो मैं सोची यही बना ले रही हूँ। तो फिर उन्होंने भी स्किप कर दिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं वही बना लो। तो यहाँ पे देखिए मसाले वगैरह सारे हमने पेस्ट जिंजर गार्लिक के और थोड़े से ऑनियन के गरम मसाले उसी में ऐड करके बनाए थे। तो जैसे प्याज का कलर चेंज हुआ था हमने वो डाला था, देन उसके साथ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सारी चीज़ें डाल के उसको मसाले को अच्छे से भुना था, सॉल्ट वगैरह डाल के। देन हमने थोड़ा सा फिर एक टमाटर बड़े साइज़ का ना उसका प्यूरी बना के डाला था, क्योंकि टमाटर यहाँ बड़े महंगे हैं फ्रेंड्स। तो बस ये उसके बाद फिर मैंने क्या गम किया था ना कि फिर राजमा जो बॉईल किया था उसमें से थोड़े से राजमा निकाल करके उसका हमने पेस्ट बना लिया था। इससे ना राजमा में काफ़ी ना थिकनेस आती है उसकी ग्रेवी में, तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद उसको डाल करके फिर हमने देन अगन भुना है, और यहाँ पे ना राजमा जो है ना हमने ऐड कर दिया, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ना मैं सिर्फ 5 मिनट फ्रेंड्स दम पे हमने रखा था, और उसके बाद इसमें लास्ट में सबसे ऐड कर दिया था धनिया पत्ती। और इससे भी अच्छी डिटेलिंग में रेसिपी तो हमने आप लोगों को दे ही दी है, बट ये क्विक वाली रेसिपी थी।
सो राजमा तो हमारा हो चुका है रेडी। तो मैं ना सोच रही थी फ्रेंड्स कि मैं थोड़े से ना आज प्रोटीन पाउडर पी लेती हूँ। कई दिन हो गए मैं प्रोटीन पाउडर नहीं पी रही थी। अभी ये लास्ट मेरा इतना ही बचा हुआ है फ्रेंड्स, फिर से मुझे बनाने होंगे, बट अभी अच्छा खासा चलेगा। तो एक डब्बा जो हमने हाफ़ था वो पूरा फिनिश कर दिया और ये वाले इतने ही बचे हुए हैं। तो मैं सोची कि प्रोटीन पाउडर अभी तो मुझे पीना नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन मैं ना सोची कि अभी बना करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने दूध वगैरह बॉईल किया है ना। तो मतलब अभी दूध आज वाले आ गए हैं और जो कल वाले बचे हुए थे तो उसको मैंने गर्म करके इसमें ले लिया। अब बाकी आज वाले को फिर बॉईल करूँगी। तो मेरा पीने का भी मन नहीं, तो मैं सोची थोड़ी देर बना करके ऐसे ही छोड़ दे रही, जब मेरा बीच में मन करेगा ना तब मैं पी लूँगी। One hour later. एक ब्लैक कॉफी मेरे लिए बना देना। अरे पापा ने बड़ा कप लेके आ गहरा वाला। हाँ। अम्मी बोले और ले आइए बड़ा गिलास जग लेके आइए मेहमान के लिए। हाँ हाँ नहीं, बड़ा कप खूबसूरत लगता है ना थोड़ा देखने में। मुझे तो छोटा से ज़्यादा बड़ा कप ही पसंद आता है। बात सही है ना। वहाँ से ये दे दीजिए तो सीजर। बस मेरे बतना अपना इतना ही, और कम यार। इतने बड़े इंसान है, इतना कम कॉफ़ी। हल्क जैसा इंसान। उसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स ऑलरेडी हो जाता है, लेना है या नहीं ये बोल दीजिए आप। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज का हमारा नाश्ता। तो कप कोल्ड हो गया, मैंने बताया ही, तो थोड़ा मुझे ना अच्छा फील होगा इससे। ये प्लास्टिक में क्यों रखती हो? प्लास्टिक इज डेंजरस। तो फिर प्लास्टिक वाला सामान क्यों लाते हैं आप? लाया ही मत कीजिए। और सामान तो प्लास्टिक में ही मिलता है सब। नहीं तो आप कंप्लेन कीजिए, किसको? ऑब्जेक्शन कीजिए इस चीज़ पे। अभी बज गए फ्रेंड्स 1:30 और मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। क्योंकि लंच करने का थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और फिर बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के पढ़ने के वाले। तो इसीलिए और मुझे फीवर आ चुका है फिर से, और इसमें का पेन कम नहीं हो रहा है। ऐसा ना मैं प्याज कट कर ले रही हूँ, क्योंकि राजमा चावल के साथ ना हल्का सा कच्चे वाले प्याज अच्छे लगते हैं खाने में। सो उसी को मैं कट कर ले रही हूँ। ऐसे भी कच्चा प्याज खाने में मुझे अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सात बज रहे फ्रेंड्स और अभी मैं ट्यूशन पढ़ा के बच्चों का फारिग हुई हूँ, क्योंकि मंडे से ना बच्चों का एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी करानी थी मुझे, मतलब चालू है कराना। तो बस अभी भूख लग रही है फ्रेंड्स, और मुझे अभी भी फीवर है, तो मुझे ना राजमा वगैरह सब पड़ा हुआ था, कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा ना बाहर से। तो मैंने ना मैंगो जो शाम लाए थे, तो हमने 2 पीस मैंगो कट कर लिया और इसे मैं खाऊँगी, क्योंकि यही मेरा खाने का भी मन हो रहा है और मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार मैं वेट लॉस जानी पे थी और मैंने वेट भी लॉस किया फ्रेंड्स, लेकिन मैंगो का सीज़न था तो मैंने मैंगो खूब खाया। और मैंगो में तो आपको पता है हाई कैलोरी होती है, तो ज़्यादा खाने से वेट आपका बढ़ता है। तो ये भी रीज़न है कि मेरा वेट वगैरह फिर से बढ़ गया है। सो इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी थोड़ी देर के बाद। पहले इसे खा लेती हूँ और बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, ट्यूशन का टाइम हो जाता था, तो मैं सारी चीज़ों से फारिग हो गई, फिर आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी। A few hours later. रात के अभी 10 बज रहे फ्रेंड्स, डस्टिंग वगैरह भी की हूँ और मुझे ना छींक पे छींक आ रहा है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो बस आप लोगों से ये बात करना था। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि मैं कमेंट आया था जो लास्ट ब्लॉग गया, उससे पहले भी बार बार कमेंट आ रहे थे जब मैं ब्लॉग नहीं भी बना रही थी कि दी अभी आपका वेट कितना लॉस हुआ नहीं हुआ, आप हमें ज़रूर अपडेट दें। तो डियर मैं आपको बता दूं आप लोगों को कि मैंने जो अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया था, और 6 kg या 7 kg शायद हमने 1 महीने में अपना वेट लॉस किया था, जो कि मुझे अभी याद नहीं 6 kg या 7 kg जो भी हो फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ ना फ्रेंड्स, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी दोबारा शुरू की, तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा वही बकरीद के कितना दिन पहले तक,
4 डेज़ पहले तक शायद से मैंने अपना कंटिन्यू रखा। दिन उसके बाद जो है ना, तो मेरा उस टाइम भी अच्छा खासा लॉस हो रहा था। मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि मुझे था कि मंथ के एंड में, यानी कि जैसे अब जो 30 तारीख आने वाला था उसमें, इस महीने के लास्ट में अपडेट दूंगी। तो हुआ क्या ना, मेरे पीरियड्स वगैरह चालू हो गए थे और उसकी वजह से मुझे हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा पेन, काफ़ी पेनफुल था हमेशा की तरह। तो इसलिए मैंने बकरीद से 3-4 दिन पहले मेरा ब्लॉग भी जाना बंद हो गया था। अब कौन आया, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो वही मैं बता रही थी, उस वजह से क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि आप लोगों को पता है जैसे महीने का जो एंड आता है, जब मेरा वो चीज़ शुरू होता है तो मुझे इतना ज़्यादा ब्लीडिंग रहता है, इतना ज़्यादा पेन रहता है, उस चक्कर में मुझे काफ़ी कमज़ोरी होने लगती है, पूरा सर वगैरह चक्कर देना, बेहोशी जैसा, पूरे बदन का जान लगेगा ऐसे ख़त्म जैसा। तो उस टाइम में फिर शैम ने मुझे ये मतलब वो चीज़ जिसमें मुझे थोड़ी एनर्जी ज़्यादा मिले, तो जैसे कि बाहर का खाना वगैरह, देन फिर आइसक्रीम और वो मिठाई वगैरह की, ताकि मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ। लो फील बहुत होता है, ऐसा कि आँख खोलने का मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो था। उसके बाद फिर बकरीद शुरू आया, तो फिर बकरीद में आप लोगों को पता ही है पूरा नॉनवेज चलता गया। उसी टाइम उसी के बाद फिर मेरी फिर से तबीयत भी सही नहीं थी। तो खैर ये सब मिला करके तो मैंने डाइट बकरीद के कई दिन पहले से, 4 या 5 दिन पहले से ही बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि डाइट बंद करने का मतलब है कि मैं खाती तो ऐसे भी हर चीज़, मतलब नॉर्मल डे में से बाहर का छोड़ देती। तो मैंने बाहर का भी खाना शुरू कर दिया, केक, आइसक्रीम, मिठाई वगैरह और जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें मैंने। और आप लोग सोचेंगे फ्रेंड्स कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मुझसे गलती से हुआ, मिस्टेक से हुआ, मैंने जानबूझ कर के सोच समझ के किया। क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे जब भी पीरियड्स चालू होते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक तो मैं वो सब प्रॉब्लम से बीमार पड़ जाती हूँ, एकदम बिस्तर पे पड़ जाती हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे उस टाइम में ना इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना कि मुझे किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता। मुझे उस टाइम में अटपटा चटपटा बाहर की चीज़ें, तले हुए चीज़ें, तीखी मीठी खट्टी, मतलब ये सब तो ये सब चीज़ें ना मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है। उसके बाद बकरीद आया ना फ्रेंड्स, तो फिर मैं नहीं कर पाई कंटिन्यू। और साल का हम लोगों का त्यौहार था, बकरीद में तो आपको पता ही नॉनवेज ही चलता है। तो उस चक्कर में सारी चीज़ें, अब नॉनवेज तो ऐसे भी मैं डाइट में खाती हूँ, लेकिन वही है कि हफ्ते में 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही दिन फ्रेंड्स, फ्राइडे और संडे। बाकी एक दिन कभी ऐसी क्रेविंग हो गई तो वो मैं खाती हूँ। लेकिन हाँ ये होता है कि डाइट के दौरान मतलब थोड़ा उसको बनाती हूँ तो थोड़ा अलग टाइप से खाती हूँ, तो उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं करता, वेट पे असर नहीं डालता। लेकिन ऐसे क्या था ना कि ये जो त्यौहार का टाइम था फ्रेंड्स, तो इसमें ना जैसे आपने देखा बिरयानी बन रही है, यखनी पुलाव, देन फिर कबाब, ये वो बहुत सारी चीज़, मतलब रिच फूड, उसको बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह ये वाले जो फूड बन जाते हैं काफ़ी कैलोरी वाले, वो बना करके मतलब त्यौहार के हिसाब से मैं खा रही थी। देन उसके बाद फिर तबीयत सही नहीं थी, तो फिर उस चक्कर में फिर मेरी डाइट ब्रेक हुई। तो फिर मैंने ना छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे था कि मैंने फिर एक दिन चेक किया, मैं काफ़ी ब्लोटेड भी फील कर रही थी और काफ़ी मुझे फिर हेवी फील होना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि एक दिन चेक करूँ। तो जब मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी तो एक दिन चेक किया, तो मेरा 2 kg प्लस वेट फिर से बढ़ गया। तो मैं मतलब 2 kg प्लस क्या, अराउंड आप वही 2.5 kg के करीब लगा लो। तो उतना वेट फिर से हमने पुट ऑन कर लिया। तो अब मैं फिर सोची कि अब फिर क्या करूं, अब तो महीना का लास्ट बचा, अब मैं क्या ही करूं। अब तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं सोच रही फ्रेंड्स कि अब ये पूरा आज हो गया ना, कितना तारीख, 28 तारीख, 29, 30, ये पूरा ख़त्म हो जाए। 1 तारीख से फिर से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी और फिर से मैं मतलब वेट लॉस जर्नी क्या, वही अपनी डाइट पे आ जाऊँगी। तो डाइट पे जैसे ही आऊँगी फ्रेंड्स, धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो ही जाएगा। क्यों, कोई भी हम हो, आपको कोई भी हो, अगर हम थोड़ा सा अपने खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा सही से मैनेज करने लगते हैं तो हमारा वेट अपने आप ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और वही चीज़ को फिर मैनेज करना बंद कर देते तो फिर वो डे बाय डे धीरे धीरे करके बढ़ भी जाता है, जो कि मेरा हुआ है। सो फिर मैं देखिए फ्रेंड्स, फैन ऑफ करके बात कर रही हूँ, कितना पसीना आ रहा। सो मैं मेरे से ये हुआ फ्रेंड्स, तो यही रीज़न है कि ये मंथ का वेट अपडेट कुछ भी नहीं दूंगी। अब मैं 1 तारीख से फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करने वाली हूँ। तो बस यही मुझे आप लोगों से शेयर करने वाली मतलब करना था, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बताएं आपका वेट कितना कम हुआ। तो मैं डाइट को पहले से ही ख़त्म कर चुकी थी, ब्रेक कर चुकी थी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था क्योंकि उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब हो रही थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी। तो खैर अभी सब चीज़ ठीक है। तो बस यही कहना था फ्रेंड। तो चलिए, आप लोगों को पता नहीं ये सुन के कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कमेंट करेंगे, क्या रिप्लाई मुझे करेंगे, बट जो भी हो, ये मेरी
ज़िंदगी है और मेरी ये जर्नी है, तो मैं जब जैसे समझ में आता है मैं करती हूँ। हाँ, मैं हमेशा करती हूँ स्टार्ट फुल एनर्जी के साथ। देन मैं फिर अपना वेट लॉस, ऐसा कभी नहीं हुआ है फ्रेंड्स कि मैंने स्टार्ट किया और मुझे रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट भी मुझे अच्छे आने लगते हैं, बट वही है, कोई ना कोई रीज़न वाइज इतना अप्स एंड डाउन चलता है लाइफ में ना कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें फिजिकली, तो उसमें फिर क्या होता है ना कि मैं अपनी डाइट से ही सबसे पहले मुँह मोड़ लेती हूँ। सो ये सब रीज़न है। तो बस बातें बहुत सारी हो गई फ्रेंड्स, और ब्लॉग कैंड करती हूँ क्योंकि यही मुझे आप लोगों को बताना था, इसलिए मैं वेट कर रही थी क्योंकि ज़्यादा नहीं करने का मन कर रहा है फ्रेंड्स। और ये इतनी गर्मी लग रही, पसीने इतने आ रहे हैं और ज़्यादा पसीना फिर आएगा फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या होगा ना कि फिर मैं फ़ैन में जाऊँगी, फिर बॉडी में पसीना सूखेगा तो वो और मुझे नुकसानदेह करेगा। सो इसलिए ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।